आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को समझें कि जब आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो वो किसके लिए किए? क्या खुद के लिए या हम मनुष्य के लिए? याद करिए, जब परमेश्वर सृष्टि बना रहे थे तो उन्होंने मनुष्य को सबसे आखिरी में बनाया। क्यों आखिरी में बनाए? ताकि जो कुछ भी वो सृष्टि कर रहे हैं, बना रहे हैं, संसार को खूबसूरत तरीके से ढाल रहे हैं, संसार की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सब कुछ एक एक करके सजा रहे हैं, वो किसके लिए? हम मनुष्य के लिए। तो आदि से परमेश्वर ने हम मनुष्य को सुख और शांति देने के लिए ही सोचे हैं। इसीलिए उन्होंने पहले हमारे लिए सुख सुविधा पहले सोचे, फिर उन्होंने हमारी रचना की ताकि हम उस सुख को भोगते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए आगे बढ़े, प्रभु के साथ साथ रहें और इस आत्मा को जो कि परमेश्वर ने इस देह में रखा है उसको बचा सके। लेकिन अगर हम देखें, आज परमेश्वर की इसी बनाई हुई सृष्टि को लेकर जो हमारा खुद का है, उसी के लालच देकर आज शैतान हमको भरमा रहा है, धोखा दे रहा है। जैसे हमारी कोई प्रॉपर्टी है और कोई अपना अधिकार उस प्रॉपर्टी में करके हमको उस प्रॉपर्टी के नाम पे हमें खर्चा दे रहा है, तो ये बेवकूफ़ी है। आज हमको ये समझना है कि आदि में परमेश्वर ने 5 दिन मनुष्य के लिए सुंदर पृथ्वी को बनाए, फिर मानव की सृष्टि किए, सब कुछ परमेश्वर ने किए। लेकिन आज मनुष्य शरीर के लिए पूर्ति करने के लिए, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इतना पागल हो गया है कि आज वो शैतान के कब्जे में पूरी तरीके से हो गया है। क्योंकि शैतान को ये मालूम है कि ये मनुष्य के अंदर क्या भरा हुआ है, कौन सी चाहत है, कौन सी अभिलाषाएं हैं, और वो उन्हीं बातों को उनके जीवन में डाल डाल कर अपनी ओर खींच रहा है। और लोगों को जो शरीर के अनुसार जीते हैं उनको शैतान की दी हुई चीजों में बड़ा आनंद आ रहा है और परमेश्वर की दी हुई चीजों से उनको नफरत हो रही है। शुरू से परमेश्वर की ही चीजों से शैतान ने हमको फंसाया है और मनुष्य उसमें फंसते भी जा रहे हैं। कितना दिन कोई मनुष्य खुदा से भाग सकता है? जिस आत्मा के लिए परमेश्वर ने सब कुछ हमें पहले ही दे दिए हैं कि आत्मा नरक में ना जाए, लेकिन आज उसी सृष्टि के, उसी शरीर के लिए लालच दे देकर शैतान ने आज इतना अंधा और इतना दिमाग भ्रष्ट कर दिया है। आज मनुष्य का आत्मा पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। शैतान ने पूरी तरीके से अधोलोक में और नरक में जाने के लायक बना दिया है। जिस आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या नहीं किए, अपने इकलौते पुत्र को भेजकर गेत्सेमनी से लेकर गुलगुता के पहाड़ तक उनके जो सफर था और उनकी मृत्यु तक में जो प्रताड़ित हुए हैं, दुख उन्होंने उठाया, उसको हम जानते हैं। फिर भी उसके बाद भी हमने अपने जीवन को शैतान को सौंप दिए हैं। याद रखिए, शैतान हमको संसार की वही बातों के पीछे दौड़ाएगा, वही चीजें हमारे सामने लाके रखेगा जो चीजों से परमेश्वर नफरत करते हैं। क्योंकि उसको मालूम है ये चीज इनकी चाहत है और ये चीज परमेश्वर को नागवार है। परमेश्वर इनके जीवन में ये चीज नहीं चाहते, क्योंकि मनुष्य के लिए ये आगे चल के नुकसान होगा। और वही चीज शैतान लाके हमारे सामने देता है, रखता है, और हम उसी को सोचते हाँ यही तो हम चाहते थे ऐसा हो, और वही हमारे जीवन में हो रहा है। लेकिन आगे चलकर हम दुखों को उठाते हैं और फिर परमेश्वर को कोसते हैं। चल रहे हैं शैतान की इच्छा पर, कर रहे हैं शैतान की इच्छा अनुसार, और चिढ़ते किससे हैं, नफरत किससे कर रहे हैं? उस खुदा से जिसने शुरू में ही सुख और शांति हम मनुष्य के लिए बनाए हैं। हम उसको छोड़कर अंधकार में चल रहे हैं और सोचते हैं हमारे मन का हो, शैतान के अनुसार ढलें और परमेश्वर हमको माफ करता जाए। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमने सीखा, जो चीज से प्रभु घृणा करते हैं, शैतान हमें वही चीज के लिए बहकाता है
और मनुष्य उसे ही चाह रहा है। इन्हीं सब बातों के चलते आज मनुष्य अपनी आत्मा को बचाने में असमर्थ हो गया है। और ये जीवन परमेश्वर ने इस पृथ्वी में इसलिए रखे हैं कि हम खुद के जीवन को, सामने वाले के जीवन को, ये संसार के अंदर की बातों से, शैतान की इस गंदगी से, इस आग से झपट कर बाहर निकाल सके। जिस तरह लूत के समय जब सदोम अमोरा में आग और गंधक बरसने वाला था, तो परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उस लूत को और उसकी बेटी और पत्नी को बाहर निकालने लगे। उसी तरीके से आज ये शैतान ने जो आग लगा दिया है संसार में, जो आत्मा परमेश्वर की फूंक है, उस आत्मा को नुकसान करने के लिए शैतान ने अपना पूरी तरीके से फोर्स लगा दिया है। इसीलिए प्रियो, शैतान की जो रणनीति है उसको हमको समझना है, उसका क्या प्लान है हमारे जीवन को लेकर, ये हमको समझना है। क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि कैसे भी करके परमेश्वर को नीचा दिखाना, परमेश्वर के दिल को तोड़ने वाली हरकत हम मनुष्य करें, ताकि प्रभु हमसे नाराज हो जाए और ये आत्मा नष्ट हो जाए, नरक में चली जाए। तो अपने जीवन की कीमत को समझें कि इस जीवन के लिए परमेश्वर ने क्या नहीं किए, क्या नहीं दिए। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हम अपने विरोधियों का सामना कर सकते हैं। प्रियो, उस विरोधी का सामना करे। वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। इसीलिए अपने जीवन की कीमत को समझे और परमेश्वर के साथ साथ अपने जीवन को मजबूत करे। शैतान के हर चाल को, हर वार को रौंदते हुए प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं, ताकि हमारा जीवन और सामने वाले का जीवन प्रभु के राज के महिमा के योग्य बनता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन।